गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज ट्रिगोनोमेट्री में एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव ही है। 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा, ये निकालना है। ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिया गया है, तो हम बिल्कुल आसान तरीका से बताते हैं आप लोगों को। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 cos थीटा बराबर 2 दे दिया गया है, तो लिख देंगे 3 cos थीटा बराबर 2 दे दिया गया है, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 2, और ये गुना करता है तो ये भाग दे देगा, तो cos थीटा बराबर 2/3 निकल गया। लेकिन cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण फॉर्मूला होता है। आप लोग पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगा। आधार बट्टे कर्ण, तो आधार और कर्ण मालूम हो गया, आधार 2 मालूम हो गया, कर्ण 3 मालूम हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, लंब हमको निकालना पड़ेगा। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर घटे आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर का रूट अंडर होता है पूरे का। तो कर्ण कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और आधार है 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट लगाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो कितना आ गया, 3 3 9 घटा 2 2 4, घट के आ गया आपका √5। तो इसमें क्या किए कि लंब कर्ण आधार, समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार, अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो इसमें लंब कर्ण आधार हम मालूम कर लिए। अब हमें इसमें दिया हुआ है सेक का चर्चा है और टैन का चर्चा है, तो सेक थीटा का भी मान निकाल लेंगे और टैन थीटा का भी मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, तो यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पर लाल का सेक देखिए, साइन कॉस टैन और कॉट सेक इधर से उल्टेंगे, कॉट सेक इसको उलट लेंगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण कितना 3, आधार कितना, आधार है आपका 2, तो सेक थीटा का मान निकल गया। ठीक है, सेक थीटा का मान निकल, देखिए एक बार, और अब फिर निकाल लेना है आपको टैन थीटा का मान। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, तो लंब निकालने हैं √5 है ना, √5, अब बट्टा लंब बट्टे आधार कितना है, आधार आपका 2 है, तो सेक थीटा का भी मान निकाल लिए और टैन थीटा का भी मान निकल गया। ऐसे ही हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे ही तुरंत करना है, तुरंत करना होगा, लेकिन तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्वयं हो जाएगा। पहले सीखने की प्रक्रिया में है आप लोग। देखिए यहाँ पर अब क्या है, दिया गया व्यंजक क्या है, दिया गया व्यंजक दिया हुआ है आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, इसी का मान निकालना है। अब तो आसान हो गया ना, सेक थीटा का मान और tan थीटा का मान मालूम कर लिए हैं, मान को लिखना है केवल 2 इंटू सेक थीटा का मान देखिए 3/2 है, तो 3/2 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, 3/2 है ये, यहाँ तक स्पष्ट, प्लस 2 इंटू टैन थीटा का मान देखिए √5/2 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, अब -7। आसान, ये लंबा सवाल तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए हुए हैं। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 3 3 9, 2 2 4, प्लस 2 गुना √5 का जो स्क्वायर करेंगे √5 को, तो रूट के अंदर वाला उतरता है,
अब बटा 2 दूना 4 तो होगा, अब माइनस का 7। अब जो कटे काट सकते हैं, 2 से कटेगा 2 दूना 4, तो कितना आ गया 9/2 जोड़ 5 अब कटेगा यहाँ भी देखिए, कटेगा 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, यहाँ भी कट जाएगा तो काट लेंगे, छोटा कर लेंगे, तो कितना हो गया 5/2, अब -7, अब बाई 1 लिख सकते हैं आप। अब क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 2 ही होगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5 आ जाएगा, आएगा 5। अब माइनस ये तो भिन्न का जोड़ है, 1 दूना 2, 7 दूना 14, यहाँ तक स्पष्ट। बराबर यहाँ कर लेते हैं 9 5 14, 14 घटा 14 आ गया, बट्टा में 2 बराबर क्या होगा, 14 में से 14 जाएगा तो 0/2 बराबर 0। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, लेकिन सब्जेक्टिव की तरह आप लोगों को बता दिया गया है। अभ्यास करें, इस पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये अभ्यास करने की चीज़ है। अगर अभ्यास करते हैं तो आसान हो जाता है। हाँ, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।